आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। नाम से ही स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं के लिए रोजगार की योजना है। तो यह माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा योजना लागू की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार से एक महिला को उद्यमी बनाना है। इसके लिए प्रत्येक परिवार से यानी कि एक परिवार से एक ही महिला को इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। वो एक परिवार का मतलब क्या हुआ? पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। अविवाहित मतलब जिसका शादी विवाह नहीं हुआ, वह एक परिवार है। तो उसमें से एक महिला को यह 10,000 रुपया की प्रथम किस्त दी जाएगी। वो परिवार का मतलब हो गया पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। लेकिन किसी किसी परिवार में ऐसा होता है कि माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। तो उस परिवार में अगर कोई लड़की है और वह वयस्क है यानी कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र है, तो वह अविवाहित है, तो उस लड़की को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कब? जब वह अविवाहित हो तब, और माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो परिवार का मतलब समझ गए। और एक परिवार से एक ही महिला को मिलेगा। उसके बाद है कि 10,000 रुपया की राशि मिलेगी। तो यह 10,000 रुपया अभी मिलेगा रोजगार शुरू करने के लिए। लेकिन रोजगार शुरू करने के बाद इस रोजगार का आकलन किया जाएगा जीविका के द्वारा, और दूसरी किस्त भी दी जाएगी। दूसरी किस्त वह 2 लाख तक की होगी। यानी कि जो जिस स्थिति में होगा उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। अगर प्रथम किस्त के बाद आकलन होता है, अगर दूसरी किस्त से पहले उसका रोजगार नहीं है या रोजगार बंद हो गया है, तो सरकार के द्वारा यह राशि दूसरी किस्त की नहीं दी जा सकती है। तो रोजगार के आकलन के बाद ही पैसा दिया जाएगा, जो वह 2 लाख तक की होगी। और यह मनपसंद रोजगार के लिए है। मनपसंद रोजगार के लिए यानी कि महिला जो चाहे रोजगार कर सकती है। और यह प्रथम किस्त 10,000 रुपया की राशि होगी। अब यहाँ कंफ्यूजन है, लोगों में भ्रम की स्थिति है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। यानी कि जो महिला जीविका से जुड़ी है उसको मिलेगा, या जो नहीं जुड़ी है उसको भी मिलेगा। तो यहाँ बताना चाहते हैं आपको कि जीविका से जो जुड़ा है उसको भी मिलेगा, उसको एक ही फॉर्म भरना है। और जो नहीं जुड़ा हुआ है उसको भी मिलेगा, लेकिन उसको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। और जीविका में जुड़ना अनिवार्य होगा। यानी कि जो पहले से जीविका में नहीं जुड़ी है, वह महिला जीविका में जुड़ जाएगी और उसको मिल भी जाएगा। दोनों काम एक साथ हो जाएगा। लेकिन उसको 2 फॉर्म भरना होगा। जो जुड़ी है उसको एक फॉर्म, जो नहीं जुड़ी है उसको 2 फॉर्म भरना होगा। तो 2 फॉर्म में एक फॉर्म क्या होगा? स्वघोषणा पत्र। स्वघोषणा पत्र। और एक होगा फॉर्म जो यहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं जो देंगे वो वाला फॉर्म। यानी कि 2 तरह का फॉर्म देना होगा। तो सभी महिलाओं को मिलेगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो जुड़ा है उसको भी, जो नहीं जुड़ा है उसको भी। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है कि उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। उस महिला की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है आयकर दाता। यानी कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी आयकर दाता यानी कि टैक्स नहीं देता हो, इनकम टैक्स।
अगर टैक्स देता हो तो वो इसमें शामिल नहीं होगी महिला। तीसरा शर्त है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी या पति का या पत्नी का, दोनों में किसी का नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी का नौकरी है तो वह ये महिला योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। उसके बाद है कि सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी का मतलब वह नौकरी नियमित हो या संविदा पर, कोई भी नौकरी नहीं होनी चाहिए। संविदा वाली नौकरी को जिसका है उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।